निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के बीच में तनातनी का माहौल और फिर गाली गलौज तक बातें, जूते मारने की बातें, ऐसे आरोप कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर लगाए गए हैं। अब सच्चाई क्या है, जहाँ तो विधायक और जहाँ फिर मुख्य अभियंता आपस में उनकी क्या बातचीत हुई है वे ही जाने। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर और इस मामले ने हनुमानगढ़ जिले के अंदर तूल जरूर पकड़ा है। कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को दो टूक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर विधायक गणेश राज बंसल मुख्य अभियंता से माफ़ी मांगे, अन्यथा सोमवार से हम काम बंद कर देंगे, आंदोलन की राह पर चले जाएंगे। दूसरी ओर विधायक गणेश राज बंसल का समाचार पत्रों के अंदर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया और न ही भद्र भाषा का प्रयोग किया। ये विरोधी पक्ष की चाल है और मैं तो किसानों के काम की बात कर रहा था। लेकिन मुख्य अभियंता के द्वारा पहले भी और अब भी कोई किसी समस्या को लेकर बात की जाती है तो उसका सही तरीके से, सही ढंग से उत्तर नहीं दिया जाता है। 3 दिन का समय सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पर दिया गया है। सोमवार तक का समय है। क्या गणेश राज बंसल विधायक क्या मुख्य अभियंता से माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या फिर आगे सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी आंदोलन करेंगे, यह तो वक्त बताएगा। अभी इसका समय 3 दिन का पड़ा है और आगे देखने वाली बात है कि इस मुद्दे के अंदर क्या होता है। लेकिन कलेक्टर और एक बीजेपी के मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, व्यवहार को लेकर ही है और तू तड़ाक की बातें हैं, नोक-झोंक हुई है। पहले वह सुना देते हैं, फिर अपने हनुमानगढ़ के मुद्दों की करेंगे बात। यह है राजस्थान के वन मंत्री और कलेक्टर सीकर के साथ तू तड़ाक की बातें हो रही हैं। 5 साल के लिए नेता आते हैं, विधायक बने चाहे मंत्री बने, और कलेक्टर हो चाहे अन्य कोई भी अधिकारी हो, उसने 60 साल की उम्र तक नौकरी करनी होती है। तमाम ऐसे मामले, तमाम ऐसी बातें राजस्थान के अंदर जगह जगह पर हो रही हैं। व्यवहार को लेकर, बातचीत करने के तरीकों को लेकर, इस प्रकार के मामले जब सामने आते हैं तो फिर विवाद की स्थिति बनती ही है। नशे में चूर होते हैं मंत्री, इसीलिए तो कलेक्टर को देखो कैसे धमका रहे हैं। कलेक्टर का पद एक महत्वपूर्ण सरकार की कड़ी है और सरकार को कलेक्टर के जरिए ही जिले के अंदर सभी काम करवाने होते हैं। जो बात इस प्रकार जोर शोर और इस प्रकार भद्रवार से की जा रही है, वह अगर कलेक्टर काम नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए ऊपर सेक्रेटरी बैठे हैं, ऊपर मुख्यमंत्री बैठा है, वह विभागीय कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस प्रकार के मामले जब आते हैं तो जनता के मन में एक ही सवाल आता है कि इस प्रकार की लड़ाई, इस प्रकार का व्यवहार के अंदर समय जाया किया जाता है। जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उनसे विधायक हो चाहे मंत्री हो, वह राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर इसी प्रकार उन मुद्दों को छोड़कर भटक जाते हैं। रास्ते भटक कर इस प्रकार के दृश्य जनता को देखने को मिलते हैं। कई
मंत्री के इस प्रकार के व्यवहार को लेकर चटकारे लेते हैं और कईयों की सोच है कि इस प्रकार समय जाया करना और अधिकारियों के साथ तालमेल रखकर काम करने की बजाय तू तड़ाक की बातें सामने आती हैं। यह किसी के लिए भी, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, आपस में व्यवहार और काम करने के तरीके के नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। व्यवहार को लेकर और बातचीत को लेकर मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ और स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल के बीच जो मुद्दा नया उठा है उसने तूल जरूर पकड़ रहा है। हम तो हनुमानगढ़ के मुद्दों की बात करें, अगर इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष के लोग और स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल आपस में तालमेल कर अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर इन मुद्दों को उठाएं तो जनता का भला हो सकता है। अन्यथा इस प्रकार के जो व्यवहार, इस प्रकार की जो बातें आपस में उठ रही हैं उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। हनुमानगढ़ के बहुत ही गहन मुद्दे हैं। सबसे एक अहम मुद्दा है, जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रदूषण का मुद्दा। फैक्ट्रियों का प्रदूषण हो, चाहे सीवरेज के पानी का प्रदूषण हो, जहाँ अन्य किसी भी एजेंसी के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उससे यहाँ के लोग त्रस्त हैं। इस मुद्दे को साझी लड़ाई लड़ सभी पार्टियां मिलकर कुछ काम करें, सोच विचार करें, इसका हल निकालें तो जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। टोल रोड की बात करें, जितने भी हनुमानगढ़ के अंदर टोल रोड बनी हुई हैं वहाँ पर ऐसे पेड़ काटे गए जिनकी अगर हम आय का आंकलन करें तो करोड़ों में बैठती है। उसके स्थान पर जो नियम कानून कायदे थे उसको दरकिनार कर पौधे नहीं लगाए गए। इस मुद्दे को उठाइए, मिलकर उठाइए ताकि हनुमानगढ़ की जनता का पर्यावरण की दृष्टि से भला हो सके। सतीपुरा ओवरब्रिज का मुद्दा उठा हुआ है, भड़का हुआ है और जो दीवार संगरिया और हनुमानगढ़ की तरफ अब निकाली गई है उसको लेकर 29 को महापंचायत भी होने वाली है। पहले नक्शा कुछ था, बाद में बदला। इस मुद्दे को उठाइए और जो पैसा बर्बाद हुआ है कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए लड़ाई लड़िए। शहर में 281 करोड़ की पानी पीने की अहम योजना जो खटाई में पड़ी हुई है, बजट पूरा अभी मिला नहीं। पीने का पानी, नहरी पानी हो चाहे शोरा युक्त पानी से निजात दिलानी हो, यह मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। 2 साल बीजेपी सरकार को हो गए, कांग्रेस को क्यों कोस रहे हो? और 2 साल के अंदर इस मुद्दे को उठाकर, इस मुद्दे की राहत देकर जनता को राहत देने का काम था, नहीं हुआ। इस मुद्दे को उठाइए ना, मिलकर उठाइए और जनता को इस पानी, शोरा युक्त पानी से निजात दिलाने का काम करिए। हनुमानगढ़ जिले की नौर बादरा क्षेत्र के अंदर चक बंदी का काम शुरू हुआ, कुछ काम रुका हुआ है। यह मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों की लड़ाई के लिए आगे कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हनुमानगढ़ जिले की टूटी फूटी सड़कें के सुधार के लिए आगे आइए। नौहर फीडर का एक अहम मुद्दा है। बजट 1 साल दिए हुए हो गया, हरियाणा राज्य के द्वारा डीपीआर नहीं बनाई जा रही, रिलाइनिंग का काम रुका हुआ है। 20 सालों से करोड़ों का नुकसान किसानों को हो रहा है। 1 क्यूसेक पानी से 1 करोड़ की फसल होती है, 50,000 हेक्टेयर प्रभावित है। इस मुद्दे को उठाइए, मिलकर उठाएं, सभी पार्टियां उठाएं तो किसानों का भला हो सकता है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड पर 1 साल से पुल टूटा हुआ है, वहीं का वहीं है। ना डीपीआर का पता, ना बजट का पता, ना बनाने का पता, कब बनेगा जय पुल। सबसे अहम मुद्दा अभी वहीं का वहीं खड़ा है। इस पर आप मिलकर आरोप लगाने की बजाय सभी पार्टियां, सभी नेता मिलकर काम करें। किसानों के पानी, बिजली, खाद और बीज के मुद्दे वहीं के वहीं हैं। अनेकों आंदोलन होते हैं, धरने लगते हैं, प्रदर्शन लगते हैं। इस मुद्दे को भी आप उठा सकते हैं। हम तो यही सलाह देंगे कि आपस में व्यवहार को सुधार कर, चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सभी को व्यवहार आपस में अच्छा रखकर किसानों के मुद्दे हों, जनता के मुद्दे हों, मजदूरों के मुद्दे हों, उन पर काम करना चाहिए। और इस प्रकार जो तूल बनने के मुद्दे उठ जाते हैं, बातें उठती हैं, इस पर रोक लगाने पर आप आगे आएंगे तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। लेकिन राजनीति है ही ऐसी चीज़, अपने अहम मुद्दों को भटककर अन्य मुद्दों पर समय जाया होता है, एनर्जी जाया करते हैं। उसकी बजाय सीधे रास्ते पर सीधे जो मुद्दे हैं उनको उठाकर
जनता को भला करने के लिए आगे आना चाहिए। हमारा काम है जागरूक करना, जनता को बताना, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, अपने मुद्दों से भटक कर नहीं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करें तो भला कुछ हो सकता है।